हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसवी क्लासेस। आज हम लोग आपकी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की दूसरी क्लास है। इसमें हम आप लोगों को चार्ल्स लॉ, जैसा कि बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में, हम बताएंगे चार्ल्स लॉ। ओके, चार्ल्स लॉ क्या है? ठीक है, ये लॉ चार्ल्स ने सबसे पहले दिया था। क्या बताया था इन्होंने? चार्ल्स ने कांस्टेंट प्रेशर पर गैस की डेफिनेट क्वांटिटी का वॉल्यूम, यानी कि जैसे कि मैं बताया था आपको लास्ट क्लास में कि 4 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो वहाँ पे लास्ट बॉयल लॉ में क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। यहाँ क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट? प्रेशर। प्रेशर क्या है हमारा? कांस्टेंट है। ओके, क्या कह रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर गैस की डेफिनेट क्वांटिटी का वॉल्यूम, एक डेफिनेट क्वांटिटी है, उसका वॉल्यूम क्या होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉयल ने बताया था, जैसा बता चुके हैं पहले की क्लास में, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या होता है? प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ल्स ने बताया है कि कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब समझिएगा जरा, यानी कि V हटाएंगे, सॉरी V इज इक्वल टू KT, जो कि हम जानते हैं कि क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, V अपॉन T इज इक्वल टू K। ठीक है, लिख सकते हैं। अब किसी वेरिएबल गैस पे कभी मान लीजिए हमारा इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम हमारा V2 है। ध्यान देंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर हमारा T1 है और फाइनल टेम्परेचर हमारा T2 है। क्या होगा चेंज इसमें? देखिएगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, यानी कि कोई भी दिए हुए मास, जैसे अपने को लास्ट क्लास बताया था, दिए हुए मास का प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है, तो उसमें क्या है? एक इनिशियल स्टेज में क्या है हमारा? V1 और T1, ये चेंज होकर क्या होता है? V2 और T2। कितना हो जाता है? V2 और T2, जो कि हमारा यहाँ पर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर इज अ कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ में क्या है? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। और छोटे छोटे लॉज हैं, बहुत बेसिक लॉज हैं, आप लोग 9, 10 या 12 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब सिलेबस में है तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें। फार्मूला ही ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, सो दैट आपको ऑब्जेक्टिव में फार्मूला दे दिया चार्ल्स लॉ क्या है। मान लीजिए लास्ट वाला जैसे बताया था, P1 V1 दे दिया साथ में, या P1 V1 इज इक्वल टू P, या PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या PV इज इक्वल टू RT। इस तरह से 4 ऑप्शन दे देंगे, तो इनमें जो करेक्ट होगा वो आपको टिक करना है, यानी कि V अपॉन T आपको टिक करना है। तो ये क्या हमारा है? चार्ल्स लॉ। इसे किस क्या कहेंगे? V अपॉन T इज इक्वल टू K को क्या कहेंगे? चार्ल्स लॉ। ठीक, अगला हमारा है एवोगाद्रो लॉ। एवोगाद्रो कहते हैं, ठीक है, एवोगाद्रोज लॉ। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि ताप और दाब की, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन में सभी गैसेस के सेम वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की नंबर सेम होती है। समझिएगा क्या कह रहे हैं? टेम्परेचर एंड प्रेशर के सेम कंडीशन में, यानी कि दोनों की कंडीशन क्या है? सेम है, और सभी गैसेस के सेम वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की नंबर क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक, आगे क्या बता रहे हैं ये क्या है? ध्यान दीजिएगा ज़रा, यानी कि टेम्परेचर T, प्रेशर P, ओके, वॉल्यूम इन और नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जितने भी है वो सब सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इट फॉलोज फ्रॉम एवोगाद्रोज लॉ दैट मोलर वॉल्यूम, ये क्या करेगा? मोलर वॉल्यूम बनाएगा, दैट इज गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में क्या बता रहे हैं? गैसियस स्टेट में NTP पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है? 22.4 dm³। क्या होता है? 22.4 dm³। ईच सब्सटेंस के 1 मोल के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम में मॉलिक्यूल की नंबर सेम होगी। किसमें? गैसियस स्टेट में। प्रत्येक सब्सटेंस के 1 मोल द्वारा
जो प्रत्येक सब्सटेंस जो है एक मोल के द्वारा जितना वॉल्यूम मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्युपाइड करेगा उनकी मॉलिक्यूल की नंबर क्या होगी, सेम होगी। एक प्रत्येक सब्सटेंस के एक मोल के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई होगा उनकी क्या होगी, मॉलिक्यूल नंबर सेम होगी। और यह नंबर क्या कहलाएगी, अवोगाद्रो नंबर। ध्यान दीजिएगा, गैसियस स्टेट में एट एनटीपी पर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर पर, प्रत्येक सब्सटेंस के एक मोल के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम में मॉलिक्यूल की नंबर सेम होगी। मॉलिक्यूल की नंबर क्या होगी, सेम होगी। यह नंबर एवोगाद्रो नंबर या N1 कहलाती है, N1 कहलाती है। समझिएगा। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। फॉर एनी टू गैसेस, यानी कि किसी दो गैसेस के लिए हम काइनेटिक इक्वेशन लिखेंगे। किस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा जरा। फॉर एनी टू गैसेस, यानी कि किसी दो गैसेस के लिए द काइनेटिक गैस इक्वेशन may be written as क्या हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन थी, P1V1 बॉयल लॉ से उठाई गई है, बताया था हमने। PV इज इक्वल टू 2/3 KT, तो P1V1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/3 M1 N1 V1 स्क्वायर। समझिएगा, पता है हमें काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यहाँ हमने क्या करना है, 2/3, जैसा कि हम बॉयल लॉ में पढ़ चुके हैं कि PV इज इक्वल टू 2/3 KT, ठीक। तो हमने क्या करना है, जब हमारे पास किसी दो गैसेस के लिए लेंगे तो P1V1 बराबर लिया है, यहाँ पर मास हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया और वॉल्यूम हो गया। इनको M1 N1 V1 यानी कि दोनों इनिशियल स्टेज में है। अब P2V2 के लिए क्या लिखेंगे, 2/3 इंटू 1/2 M2 N2 V2 स्क्वायर, M2 N2 V2 स्क्वायर, M2 N2 B2 स्क्वायर। समझिएगा, इनिशियल के लिए क्या था, P1V1 बराबर 2/3 इंटू 1/2 M1 N1 V1 स्क्वायर, P2V2 बराबर 2/3 इंटू 1/2 M2 N2 V2 स्क्वायर। देखिएगा, समझिएगा जरा। जब दो गैसेस और के समझिएगा, जब दो गैसेस के प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम है, क्या सेम है, प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम है, तो क्या होगा, देन P1 इज इक्वल टू P2 एंड V1 इज इक्वल टू V2। ठीक है, समझिएगा, हाफ M1 N1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M2 N2 V2 स्क्वायर। क्वेश्चन 1। ठीक, अब कहाँ से आई, बताया आपको जब दो गैसों के लिए प्रेशर और वॉल्यूम सेम होगा तब क्या होगा, P1 बराबर P2 हो जाएगा, B1 बराबर B2 हो जाएगा। ठीक, आपने ऊपर अगर देखा है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर दिखाया था आपको कि आपकी इक्वेशन बन रही थी, यहाँ पे साइड में देख लेते हैं कि P1 V1 बराबर 2/3 इंटू 1/2 M1 N1 V1 स्क्वायर, P2 B2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 M2 N2 B2 स्क्वायर। क्या होगा, P1
के बराबर क्या हो गया, P2 हो गया, V1 के बराबर V2 हो गया, यानी कि बराबर में हो गया सब। आगे देखते हैं, इसको हमने यही यहाँ पर लाए हैं कि इसके बराबर ये सेम रहेगा, हाफ m1 n1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ n2 v2 स्क्वायर। यदि दो गैसेस सेम टेम्परेचर पर हैं तो ईच गैस का मीन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। प्रेशर भी क्या था, सेम था, वॉल्यूम भी सेम था, तो टेम्परेचर भी हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। जैसा कि हमने डेफिनेशन में आपको बताया था कि टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा, सेम कंडीशन में सभी गैसेस के सेम वॉल्यूम में होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगी। क्या कह रहे हैं समझिएगा जरा, हाफ m1 v1 स्क्वायर, यानी कि जब हमारा टेम्परेचर सेम था तो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। क्या, मीन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि n1 बराबर n2 हो गया, हाफ m2 b2 स्क्वायर, हाफ m2 b2 स्क्वायर हो गया। क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने पर, समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, डिवाइड करने पर, डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय 1। क्या होगा, जब हम इसे डिवाइड करेंगे इससे, हाफ m1 से m1 कैंसिल, v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसिल, हाफ m2 से m2 कैंसिल, v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, n1 इज इक्वल टू n2, क्या बचा हमारे पास, n1 इज इक्वल टू n2। ओके, तो ये क्या है, हमारी अवोगाद्रो नंबर है, अवोगाद्रोस नंबर या अवोगाद्रो लॉ, इसे क्या कहेंगे, अवोगाद्रो लॉ। इन्होंने क्या बताया था कि सभी ताप और दाब पर एक कंडीशन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। ठीक, n1 बराबर n2 हो गया। ये आपके 3 लॉज हो गए, बॉयल का हो गया, चार्ल्स का हो गया एंड अवोगाद्रो लॉ हो गया। फोर्थ की तरफ हम बढ़ते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इन्होंने क्या बताया था, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ग्राहम ने क्या बताया था, ग्राहम ने डिफ्यूजन लॉ दिया था, यानी कि ग्राहम का विसरण नियम, डिफ्यूजन मीन्स विसरण होता है। अब जैसा कि हमने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में कि डिफ्यूजन का मीनिंग है विसरण यानी कि फैलना। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कांस्टेंट प्रेशर पर गैस की डिफ्यूजन की रेट गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है हमारा, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर गैस की डिफ्यूजन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, आर, स्मॉल आर। ओके, गैस की डिफ्यूजन की रेट गैस की डेंसिटी के, गैस की डेंसिटी यानी कि डेंसिटी हमारी क्या होगा, डी, यहाँ पे लिख देते हैं, के स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट है, डेंसिटी का, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो रूट किस पे लगेगा हमारा, डेंसिटी पे, क्योंकि डेंसिटी का स्क्वायर रूट है, होल स्क्वायर रूट नहीं बोला है, डेंसिटी का स्क्वायर रूट बोला है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो आर प्रोपोर्शनल टू 1/√d। अब डेंसिटी हो सकती है या आपका मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, सो दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/M। ठीक, वेपर डेंसिटी अगर हम निकालते हैं क्या करना होगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। अगर हमें वेपर डेंसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। ओके, लेट अस एज्यूम, देखिए अगर किसी भी गैस की 2 रेट ऑफ रिएक्शन है, 2 डेंसिटीज है, देन R1/R2 इज इक्वल टू √d2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला है तो d2 है हमारा ऊपर चला जाएगा, d1 हमारा नीचे रह जाएगा, d2/d1 और होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारी डिफ्यूजन का
अंडर रूट बताया है तो m2 अपॉन इधर m1। ओके, तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, इसी पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स भी लगेंगे। क्या है, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू अंडर रूट d2 अपॉन d1 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 अपॉन m1। क्या बता रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या है समझिएगा जरा, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, यानी कि किसी गैस का डिफ्यूज्ड वॉल्यूम कितना है, और डिफ्यूजन में कितना टाइम लगा है, टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के लिए कितना टाइम लगा है। अगर हमें रेट निकालनी है तो गैस कितने वॉल्यूम में डिफ्यूज़ हुई है अपॉन कितना टाइम लिया है, यानी कि V अपॉन टी, वॉल्यूम अपॉन टाइम से हम आपकी रेट निकाल सकते हैं। ओके, अब कोई न्यूमेरिकल आपको दिया होगा कहीं पर, आपको डी मान लीजिए ये 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएशन है, R1 R2 दे दिया है तो D2 नहीं दिया होगा, D1 दिया होगा। अब मान लीजिए D2 D1 दे दिया है तो R1 नहीं दिया होगा, R2 दिया होगा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। न्यूमेरिकल्स कराएंगे नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। एक लास्ट लॉ है इनका, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि डाल्टन का आंशिक दाब नियम। पार्शियल प्रेशर की बात हुई है, पूरे प्रेशर की बात नहीं, होल प्रेशर की बात नहीं, पार्शियल प्रेशर। डाल्टन ने जो दिया था वो पार्शियल प्रेशर का लॉ दिया था। क्या बताया था, इन्होंने बताया माना 2 गैसेस A एंड B हैं, कोई 2 गैसें हैं जो A और B हैं तथा दोनों ऐसे वेसल में है जिनका वॉल्यूम B है। मान लीजिए एक कोई A गैस है, ये कोई A है, ये A है, ये B है। इन दोनों को वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, जो कि V होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना इस वॉल्यूम में A गैस के N1 है मॉलिक्यूल और दाब कितना है, Pa है। ठीक, B का N2 मॉलिक्यूल है और दाब क्या होगा, Pb। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन लेते हुए ऐसे भी ले सकते हैं, Pa बराबर P1 प्लस P2 लाइक दिस। हम आपको वही यहाँ पर सेम एज हम Pb कर देते हैं और इनका टोटल होल करेंगे तो P आएगा। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है। जिस न्यूमेरिकल में एक से ज़्यादा प्रेशर दिए होंगे वहाँ पर डाल्टन्स लॉ लगेगा, ये पार्शियल प्रेशर वाला। टोटल प्रेशर निकालना होगा, इसमें मान लीजिए एक में 273 दे दिया, किसी में 450 दे दिया, तो सबका हमें सम करते हुए जाना है, जो भी टोटल आएगा हम यहाँ पर वो हमारा टोटल P होगा। ओके, तो ये आज आपके 5 लॉ हो चुके हैं। पहला बॉयल का लॉ था जो कि लास्ट क्लास में करवा चुके हैं, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये सारे लॉज हो चुके हैं। कल आपको नेक्स्ट क्लास में आइडियल गैस इक्वेशन करवाई जाएगी, उनके डिफरेंसेस करवाए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे और मीन फ्री पाथ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। थैंक यू।